साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली, इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। बिहार के मधुबनी जिला में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है और उसी भरी मंच से जो है बिहार जमीन सर्वे को लेकर के काफी कुछ कहे हैं और सर्वे क्यों जरूरी है, सर्वे करवाया जो जा रहा है इससे जो है रैयतों को क्या सुविधा मिलने वाली है और नीतीश कुमार को जो है सर्वे को लेकर के क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री जी और वो भरी मंच से जो है सर्वे को ही खास तौर से टारगेट क्यों किया गया और ज्यादातर जो है जमीन सर्वे के बारे में जो कहा जा रहा है, बताया गया है कि जमीन का डिजिटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, इससे रैयतों को क्या फायदा होने वाला है। खास तौर से सर्वे पे जो भी बात मोदी जी कहे हैं वो सारे जानकारी आप लोग सुने, उनके जुबानी से वो कह क्या रहे हैं। बिहार जमीन सर्वे क्या है, इससे कितने रैयतों को लाभ मिलेगा, ये सारी जानकारी जो है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। पहले सुने, उसके बाद मैं आगे इस पे चर्चा करता हूं। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा
हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। आपने सुन लिया प्रधानमंत्री जी के जुबान से कि सर्वे क्यों जरूरी है। सर्वे में कहा जा रहा है कि यदि इस बार बिहार जमीन सर्वे का काम हो जाता है तो रैयतों को बहुत सारी मुसीबतों से राहत मिल सकता है। जमीनी विवाद जितना बिहार में है ये विवाद कम हो जाएगा। जमीन का जो भी लफड़ा है वो खत्म हो जाएगा। सारे जमीन का डिजिटाइजेशन हो जाएगा और नीतीश कुमार का ये जो सपना है, ये जो संकल्प लिए हैं कि इस चीज से, जमीन का डिजिटाइजेशन करने से रैयतों को राहत मिल सकता है। इससे मोदी जी का कहना है कि इससे राहत मिलेगा। लेकिन अभी कितने रैयतों को राहत मिला है? क्या रैयतों से पूछा जा रहा है? क्या रैयतों के बारे में जाना जा रहा है? रैयतों का जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, जमीन का परिमार्जन नहीं हो पा रहा है। रैयतों का जमीन का कागजात जो भी नेट पे अपलोड किया गया है, अभी तक जितने भी कागजात का डिजिटाइजेशन किया गया है वो कागजात अभी भी पर्याप्त तरीका से अवेलेबल नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री जी ने आयोजित को संबोधित करते हुए बहुत अच्छी बात कही है। उनका भी कहना सही है कि यदि जमीन का सर्वे हो जाता है तो सर्वे होने पे सारे जमीन का कागजात डिजिटाइजेशन हो जाएगा और ऑनलाइन आप अपने जमीन को देख सकते हैं। जमीन विवादित मामला जो है वो विवाद खत्म हो जाएगा। आप उससे आप लोगों को राहत मिलेगी और जमीन का मसला जितने फंसे हुए हैं कोर्ट में, थाने में, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर्वे में जो आड़े आ रही है कागजात को लेकर के, दाखिल खारिज को लेकर के, परिमार्जन को लेकर के, ये बात समझने वाला कोई नहीं है। इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे जो है रैयतों को राहत मिलना चाहिए। रैयतों का जो भी दुख है वो दूर होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कहा है इस पे आपकी क्या राय है? क्या उन्होंने जो कहा है वो सही है? क्या सर्वे से आपको क्या तकलीफ है? क्या आप भी चाहते हैं कि सर्वे होना चाहिए? तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे भी आप चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।